फर्रुखाबाद के अमृतपुर थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद में पीसीएस की तैयारी कर रहे पीयूष और उसके परिजनों को अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी है। गोली लगने से पीयूष की मृत्यु हो गई है, जबकि उसके पिता दिनेश अवस्थी, माता मीरा अवस्थी और बहन गुड़िया की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। डॉक्टरों ने सभी घायलों को हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया है। ताजा जानकारी के मुताबिक बदमाशों पर कई मुकदमे पहले से ही दर्ज हैं, जबकि सभी के खिलाफ कोर्ट से NBW वारंट जारी किया गया है, यानी कि नॉन बेलेबल वारंट जारी किया गया है, लेकिन अभी तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी भारी फोर्स के साथ मौके पर मौजूद हैं और गांव में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। थाना अमृतपुर के अंतर्गत जो अमृतपुर गांव है, वहां पर सुबह सुबह एक विवाद हुआ है, जिसके अंदर जो दिनेश कुमार अवस्थी है उनके गोली लगी है। उनकी वाइफ जो मीरा है उनको पाँव में गोली लगी है और उनके जो पुत्र हैं पीयूष अवस्थी, और उनको उनके सर में गले में गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई है। इसके संबंध में यहाँ पर हम एडिशनल SPCO और हमारा अन्य फोर्स है वो मौके पर उपस्थित है और यहाँ पर पूरा घटनाक्रम की जो जानकारी की गई है, जो वादी पक्ष है उसने बताया है कि इन्हीं के जो पारिवारिक लोग जो इन्हीं के घर के अगल बगल में रहते हैं, उनके जो 10-12 लोग हैं, जिसमें अरुण उर्फ नीलल्ला है और अन्य लोगों के जो नाम बताए हैं, वो सुबह करीब इनके घर के अंदर घुसे हैं 6:30 बजे और घर में घुसने के बाद इनके साथ मारपीट की है। मारपीट करने के बाद वो उनको जो यहाँ पर जो एक विवादित ज़मीन है वहाँ पर इनका जो बेटा है पीयूष, उसको लाकर और उसकी गोली मारकर उसकी हत्या कर दी है। और ताजा अपडेट देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मौके पर मौजूद हमारे संवाददाता हर्ष पांडे। हर्ष, कब और कैसे हुई ये वारदात? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि इस पूरे मामले में सबसे बड़ी जो लापरवाही है वो पुलिस की देखने में आ रही है। लेकिन जो मामला है वो अगर मैं आपको बताऊं तो जो दिनेश अवस्थी हैं उन्हीं के गांव के बाबूराम जो रहने वाले हैं, उनके साथ जमीनी विवाद था और 5 डिसमिल जमीन का जो विवाद है ये कोर्ट में चल रहा था। इसमें तो न्यायालय ने जो बाबूराम और उनके परिजन हैं उनके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट भी जारी किए थे, उसके बावजूद भी उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। और ये पूरा जो परिवार है वो एक आपराधिक किस्म का परिवार है और इनके ऊपर लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं। आज सुबह लगभग 6-7 बजे के बीच बाबूराम और उनके परिजन जो हैं दिनेश अवस्थी के घर घुसते हैं और पीयूष के साथ मारपीट करने लगते हैं और उसको उसके हाथ पैर बांध कर उसको बंधक बना लेते हैं और जो विवादित जमीन है वहाँ पर ले जाते हैं, जिसके बाद उसे पहले मारपीट उसके साथ करते हैं और एक धारदार हथियार से उसका गला काट देते हैं और उसके बाद उसे गोली मारकर उसकी हत्या कर देते हैं। उसे बचाने के लिए जब दिनेश अवस्थी और मीरा अवस्थी उसके जो माता पिता हैं फिर उसके वो मौके पहुँचते हैं तो अपराधी उन्हें भी गोली मार देते हैं। इस पूरे मामले में पुलिस की लापरवाही सामने आ रही है, क्योंकि जो पूरा मामला है इसकी जानकारी पुलिस को पहले से थी। स्थानीय लोग हैं वो भी बता रहे हैं कि इस तरह की जो घटना है, जो विवाद होने वाला था, इसका अंदाजा सभी लोगों को था, लेकिन पुलिस ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। पुलिस को भी कहीं ना कहीं ये जानकारी थी कि इस तरह की कोई घटना हो सकती है। नॉन एबल वारंट थे उन लोगों के खिलाफ, उसके बाद भी उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई और आज अपराधियों ने घर में घुसकर इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया। जी अनुज, बड़ी हैरानी की बात है कि पुलिस को उसकी जानकारी थी कि इस तरह की घटना, इस तरह की वारदात को अंजाम दिया जा सकता है, उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। बहरहाल इस वारदात को अंजाम देने के पीछे की वजह अब तक सामने निकल के आई है। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि ये पूरा मामला जमीन विवाद से जुड़ा हुआ है। इसी गांव के बाबूराम जो है उनके साथ दिनेश अवस्थी का जमीनी विवाद था। 5 डिसमिल जमीन को लेकर ये विवाद है और न्यायालय में इसमें मुकदमा चल रहा था। इसी विवाद में न्यायालय ने बाबूराम और उनके परिवार के खिलाफ नॉन एवेलेबल जो वारंट है NW जो वारंट है वो जारी किए थे। उसके बाद भी इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। प्रदेश की जो CM सरकार, जो योगी सरकार है, जो CM है, बहुत सख्त है और लगातार जो है अपराधियों पर शिकंजा कसने की बात कहते हैं, लगातार लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करने की बात करते हैं। लेकिन जिस तरीके से इस मामले में पुलिस के आलाधिकारियों और पुलिस जो स्थानीय पुलिस ने चूक की है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चूक है और पुलिसिया जो व्यवस्था है, पुलिसिया जो सिस्टम है, उस पर कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान जरूर है। जी अनुज, अब तक की जांच में क्या आसपास के गांव वालों से पूछताछ हुई है? ये पता चल पाया है कि इस वारदात को अंजाम देने वाले जो बदमाश थे आखिर वो कौन थे? क्योंकि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जो भी बीच में आया उसको शूट कर दिया गया, शूट डाउन कर दिया गया, तो निश्चित तौर पर ये पेशावर बदमाश थे और पहले से इनके खिलाफ गैर जमानती वारंट था। तो ये बदमाश कौन थे, इसकी पहचान हो पाई है?
देखिए, फरुखाबाद के अमृतपुर गांव का ये मामला है। दिनेश अवस्थी इसी गांव में रहते हैं और इसी गांव का रहने वाले बाबूराम है, इन्हीं का पूरा परिवार है। बाबूराम और उनके पूरे परिवार ने इस घटना को अंजाम दिया है। इन पर पहले से तकरीबन 1 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। ये आपराधिक किस्म के लोग हैं। सीसीटीवी कैमरा जो दिनेश अवस्थी का घर है उसके बगल में एक घर में सीसीटीवी कैमरा लगा था, उसकी तस्वीरें भी पुलिस छान रही है और उसमें अपराधी जो है हथियार लिए बेखौफ जो है गली में टहलते हुए नजर आ रहे हैं। जिस घटना से थोड़े दिन पहले का ही ये वीडियो, इसमें जो है अपराधी जो है हथियार लहराते हुए गली में घूम रहे हैं। पुलिस अब अपराधियों की तलाश में जुटी है, लेकिन सभी अपराधी फरार हो चुके हैं। जो घायल हैं उन्हें लखनऊ ट्रामा सेंटर में रेफर कर दिया गया है इलाज के लिए। अब बाकी पुलिस की कार्रवाई चल रही है। लगातार पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं, एसपी, सीओ, जो अपर एसपी हैं वो और पीएसी बल को जो है गांव में मौजूद गांव में गश्त करने के लिए भेजा गया है, जिससे माहौल जो है गांव का वो बना रहे। हर्ष, इस पूरी वारदात के दौरान हम देख रहे हैं, जैसा आप भी बता रहे हैं, और जाहिर तौर पर जिस तरह की खबरें मिल रही हैं उसके आधार पर पूरी गलती पुलिस की निकल कर आ रही है। और अब पुलिस के आला अधिकारियों का क्या कहना है? अपनी गलती को स्वीकारा कि हमने तमाम वारदात ऐसी होने वाली थी, इसकी सूचना थी और पुलिस ने इसको हल्के में लिया। देखिए, घटना के बाद हमेशा पुलिस साफ पीठ की नज़र आती है। इस मामले में भी यही देखने को मिल रहा है। एसपी है उनको जांच दे दी गई है, जांच सौंप दी गई है और ये कहा गया है कि इस जांच में जो भी पुलिसकर्मी दोषी निकलेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल यही है कि वारदात होने के बाद अगर पुलिस वालों पर कार्रवाई होगी तो इससे क्या संदेश जाएगा? जिस आदमी की जान जानी थी उसकी तो अपराधियों ने जान ले ली। अगर पहले से इतनी सख्ती होती कि पुलिसकर्मी अपना काम अच्छे से करें और समय रहते जो उनके पास इनपुट था उस पर कार्रवाई करते तो इस घटना को वो कहीं ना कहीं रोक सकते थे। एक हत्या होने से रोकी जा सकती थी और जो घायल हुए हैं उनको भी घायल होने से बचाया जा सकता था। लेकिन पुलिस की लापरवाही के चलते ये हत्या हुई है, जो परिवार है वो घायल हुआ है। अब अगर पुलिस पर किसी पुलिसकर्मी पर कार्रवाई भी करती है, उसे निलंबित भी कर देती है, तो जो परिवारजन है उनके दुख का बंटवारा नहीं हो सकता। जी, आप पूरी खबर पर निगाह बनाए रखिए। तमाम अपडेट्स के लिए आपके पास लौटेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष।